बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत मुसलमान की ज़िल्लत और ख्वारी के ऊपर तो दिल कुढ़ ही रहा था। अब इसकी बेबसी और बेचारगी के ऊपर भी हैरान हूँ कि किस तरह पूरी दुनिया में इनकी जग हसाई हो रही है। इसकी सिर्फ एक वजह है, वो जो किसी ने कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए हो तार के कुरान होकर। ये और बात के कहने वाले खुद ज़िल्लो ख्वार ही होते रहे तार के कुरान होकर। अपने मालिक की किताब को इन्होंने पसे पुश डाल दिया और आज यहूदियों के और हिंदुओं के गोया दस्त बस्ता ग़ुलाम नज़र आते हैं। हर जगह इनकी ज़िल्लत और ख्वारी और बेबसी इनकी, ये सिर्फ़ एक ही बात का ऐलान कर रही है कि ये कौम अल्लाह की गद्दार है। कलमे के साथ गद्दारी की है इन्होंने। और ये सूरह यूसुफ की 106 नंबर आयत पूरी तरह इनके ऊपर चश्मा हो गई। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत ईमान का दावा करने के बावजूद होते मुशरिक हैं। अल्लाह पर ईमान का दावा करते हैं लेकिन साथ साथ शिर्क करते हैं। चादरें चढ़ाते हैं, उर्स और मेले करते हैं, तावीज़ गंडा करते हैं, घोड़े के पुजारी, गाय के पुजारी, इमाम जामुन बांधने वाले, 11वीं खाने वाले, 12वीं के केक काटने वाले, गुम्बद सजाने वाले, जमहूरियत के मुशरकाना इस निज़ाम को, इस बुत की पूजा करने वाले। आज यहूदी भी इन पर हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। इनका अंदाज़ा लगाइए, ये 7-8 ममालिक के वज़रा इकट्ठे हुए हैं और पेशी इनकी की गई है ट्रंप के सामने। और जो भी इनकी तजवीज़ थी उस नेतन्याहू ने इनके फाड़ के गोया रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि बात वो होगी जो मैं चाहूँगा। इस वजह से कि ये इन्होंने मुसलमानों ने अपने दीन के साथ गद्दारी की है। ये नहीं है कि वो बहुत ताकतवर हो गए हैं, मसला ये है कि ये गद्दार हो गए हैं। और ये ज़िल्लत और ख्वारी अब इनकी बढ़ती चली जाएगी। ना इनके एटम बम इनको बचाएंगे, ना इनके कमांडो दस्ते इनको बचाएंगे, ना तेल के ज़ख़ीरे और सोने के पहाड़ इनको बचाएंगे। सिर्फ इनके मुकद्दर में ये दुनिया की ज़िल्लत और आखिरत में जो जहन्नम की आग का ख़तरा है, बड़ा शदीद ख़तरा है। और ये जो दुनिया की ज़िल्लत और ख्वारी है वो आखिरत की उस ज़िल्लत के मुकाबले में गोया ऐसे है कि एक सहरा के मुकाबले में जिस तरह एक ज़र्रा होता है। अक्ल हैरान है कि ये इंसान वहाँ किस तरह उस अज़ाब को बर्दाश्त करेगा। जंजीरों के अंदर ये जकड़ा हुआ होगा, फरिश्ते कोड़े मारेंगे, हथौड़े मारेंगे इनके ऊपर, और मुंह में हमीम डाला जाएगा, उबलता हुआ तांबा इनके मुंह में डाला जाएगा, खून और पीप की वादियों के अंदर इनको घसीटा जाएगा, सऊद पहाड़ चढ़ाया जाएगा इनको, और ऐसी खाइयों में इनको फेंका जाएगा कि 70 साल उसके नीचे गिरते चले जाएंगे। अल्लाह के बंदो, तुमने अल्लाह को इतना हल्का लिया है, मजाक समझा है अल्लाह के दीन को। तुम्हें अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया था, तुमने शिर्क को पेश किया है, तुमने बंदगी की है अपने जैसे बंदों की, और तुमने मूर्तियों के सामने सर झुकाया, तुमने मज़ारों के सामने सर टेका, पीरों की पिंडलियाँ दबाई, तुमने अपने जैसे इंसानों की तुमने बंदगी की है अल्लाह को छोड़कर। अल्लाह के मुकाबले में और माबूद गड़े हैं, तो भुगतो फिर। अभी तो आगाज़ हुआ है, अभी तो इनके सारे ममालिक इनके हाथों से जाएंगे। वो जो ग्रेटर इसराइल वो जो बनाने के मंसूबे बना रहे हैं पूरी तरह, वो तो बड़े अरसे के बाद यहाँ तक पहुँचे। अब वो क्या पीछे हट जाएंगे। अंदाज़ा लगाइए किस तरह ये बातें करते हैं। ये मुसलमान हैरानगी होती है कि वो पहली वाली पोजीशन पर वापस चले जाएं तो गज़ा से अपनी फ़ौजों को वापस ले जाएं। अच्छा, वो वापस लेके जाएंगे, वो और आगे बढ़ेंगे। उनका इलाज सिर्फ मजम्मत नहीं, मरम्मत है। और तुम अगर एका कर लो, ईमान के ऊपर एका करोगे तब तुम्हारा मामला होगा, वरना ये मुआहदे तुम्हारे बिल्कुल इनकी कोई अहमियत नहीं है। जितना मर्जी अपने आप को महफूज समझो, लेकिन तुम महफूज नहीं हो। अल्लाह के अज़ाब के कोड़े तुम्हारे ऊपर बरस रहे हैं। अल्लाह के बंदो, तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, और वापस लौटो ईमान खालिस की तरफ। मैं तुम्हारा भाई हूँ, हमेशा तुम्हें ईमान खालिस की बात बताता हूँ। मैं कोई दुनियादार मौलवी नहीं हूँ, ना उजरती, जिस तरह ये सारे आज उजरत के ऊपर भी इकट्ठे हो गए, इस एक मसले के ऊपर इकट्ठे हैं। ये सारे मसले, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फ़ी हूँ, अम्बली हूँ, सऊदी हूँ, यहाँ के गले के ऊपर, इस माश के ऊपर, जो पेट के साथ इनका ये दीन दारी की बजाय ये दुकानदारी जो ली है, नमाज पढ़ाने के पैसे लेते हैं। अंदाज़ा लगाइए, ये जितने अरबी मौलवी हों या अजमी मौलवी हों,
अजान देने के पैसे लेते हैं, उजरत लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, अंदाज़ा लगाइए। ये दीन इन्होंने समझा है। तो ये मसला है अल्लाह के बंदो, चंद दिनों का मामला है। इनकी बड़ी लंबी गाड़ियाँ नहीं देखनी है, बड़े बड़े विले और बड़े बड़े फ्लैट और ये बड़े बड़े पैलेस नहीं देखने हैं। इनका अंजाम भी देखना है कि अंगारों के अंदर इनको लौटना पड़ेगा, वहाँ बड़े बड़े जिस्म इनके बढ़ा दिए जाएंगे और इनके ऊपर ज़िल्लत हर वक्त छाई रहेगी। मौत को पकाएंगे, कहा जाएगा एक मौत नहीं हज़ारों मौतों को पुकारो तब भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। तो क्या जाता है अल्लाह के बंदो, तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। और भूल हुई है अपने मुल्क में, देखिए 76 साल से अंदाज़ा लगाइए ये फरेबकार फरेब दे रहे हैं अवाम को, और अवाम है इस लायक कि इसको फरेब दिया जाए। सबसे ज़्यादा ये मुजरम है, ये जो अवाम है, ये चादरें चढ़ाती है, ये और सुर मेले करते हैं, ये पीरों के सामने जाते हैं, अपनी माँ और बहनों को लेके जाते हैं। ये बेगैरत, ये शिरक करने वाला असल में मुजरम भी होता है और ये बेहया और बेगैरत भी हो जाता है। इसको कोई हया नहीं आती है, शर्म भी नहीं आती इसको अपने मालिक और खालिक से, जिसने पैदा किया है, जो खिलाता है और पिलाता है, उसको छोड़कर ये ऐसों के पीछे, इन मुर्दों के पीछे, हड्डियों को पूजने वाले पुजारी, ये बिल्कुल ये कौम, ये मुसलमान मुशरिक बन गए। यकीन कर, ये मसला है, असल मसला है। मानो अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो याद रखना जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जन्नत से महरूम कर दिए जाओगे हमेशा हमेशा के लिए, नमाज़ों के बावजूद, तहज्जुद गुजारियों के बावजूद, और क्या नाम है, उम्रे और हज करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद हमेशा की आग के अंदर तुम्हें रखा जाएगा। मेरी तो दुआ भी है और कोशिश भी है यही है कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे। और मालिक माफ़ी के लिए बुलाता है तुम्हें अपनी तरफ, लेकिन तुम अल्लाह की तरफ पलटने के लिए तैयार नहीं हो। बड़े बड़े सैलाब देख के, जलजले देख के, जंगें देख के और हर तरह के अजाब भी देख के जो हर साल डेढ़ बाद आते हैं, फिर भी तुम अल्लाह की तरफ पलटने के लिए तैयार नहीं है। कौम के लोगों, याद रखना जिस दिन बड़ा अजाब आएगा तुम्हारे ऊपर और फिर वापसी का सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला इस खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे।